हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का जो मैट्रिसेस है उसका नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अर्थात हिंदी में कहेंगे कि आव्यूह का परिवर्तन। इसके साथ मैं आप सभी का इस सीपी एजुकेशनल जोन में स्वागत करता हूं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और आइए आज हम सीखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। दैट मीन्स व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जो आपका ट्रांसपोज होता है उसका जो हिंदी मीनिंग है उसे हम कहते हैं कि आप परिवर्तन, अर्थात आव्यूह के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, किसी भी आव्यूह का परिवर्तन कैसे करते हैं, आव्यूह का परिवर्तन करने के लिए क्या क्या चीजें मुझे करनी पड़ती हैं। और इसके साथ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आपके थ्योरम पाया जाता है, यानी थ्योरम बेस्ड अपॉन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के परिवर्तन पर कुछ प्रमेय भी होते हैं। और वो जो आपके कुल 4-5 तरह के प्रमेय होते हैं, वो चारों पांचों टाइप्स के जो प्रमेय होते हैं, जो आपके थ्योरम होते हैं, उसके बारे में बताएंगे कि कुल कितने प्रकार के आव्यूह के परिवर्तन के थ्योरम होते हैं। तो पहले आज हम चर्चा करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं ट्रांसपोज का मतलब होता है क्या, परिवर्तन। मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह, आपको इतना पता है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, एक्चुअली इस ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, इस ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो क्या चीजें मुझे करनी पड़ती हैं। तो इतना समझ जाइए कि किसी भी मैट्रिक्स का आप जब ट्रांसपोज करते हैं यानी उस मैट्रिक्स में कुछ परिवर्तन लाते हैं। देखिए ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन आगे न छूट गया है, मान लीजिए छूटा नहीं है, एक्चुअली ट्रांसपोज का मतलब परिवर्तन होता ही है, लेकिन मान लीजिए कि न क्या है, छूट गया है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जब आपको ट्रांसपोज निकालना हो, अर्थात ट्रांसपोज फाइंड करना हो, अर्थात परिवर्तन फाइंड करना हो, तो उस मैट्रिक्स में आपको क्या करना पड़ता है, कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। अब परिवर्तन में क्या करना पड़ता है, जैसे आप एक बात जानिए कि आपके पास यदि कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स क्या है, ए है, तो मान लीजिए इसका कोई एक एलिमेंट है और यदि वो एलिमेंट आपका ए आई जे कहलाता है, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे, इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होंगे वो ए आई जे के फॉर्म में होंगे, और मान लीजिए इनका ऑर्डर क्या होगा, m बाई n। तो ये आपका m क्या होगा, नंबर ऑफ रो, ये रो की संख्या होगी, और ये आपके क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। आप इसको पंक्ति और क्या कहते हैं, स्तंभ के नाम से जानते हैं, पंक्ति और स्तंभ कहते हैं। तो देखिए जो आपका ए आई जे होता है, मैंने बताया था ए तो आपका सफिक्स होता है, आई जे, आई किसको डिनोट करता है, आई रो को डिनोट करता है, और जे किसको डिनोट करता है, आपको कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। तो यही जो रो और कॉलम दिया गया है, यदि रो की जगह पर कॉलम लिख दे और कॉलम की जगह पर हम क्या लिख दे, रो लिख दे। अर्थात यदि किसी भी मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं कि जो भी उनका ऑर्डर रहता है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का हो, किस ऑर्डर का हो, m बाई n, जहां पर रो m हो और उसका कॉलम कितना हो, n हो। तो यदि आप इस ऑर्डर को n बाई m कर देते हैं, यानी ये n इक्वल होना चाहिए। जैसे सिंपली देखिए, यदि आपने लिखा 2/3, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। अब मैं इसको लिख देता हूँ क्या, 3/2। ठीक है, मैंने ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, देखिए अब ये रो था तो रो को मैंने कॉलम बना दिया, ये आपका कॉलम था तो कॉलम को मैंने क्या कर दिया, रो बना दिया। यानी जब किसी भी मैट्रिक्स में आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं, या तथा कॉलम को रो में बदल देते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स बनता है वही मैट्रिक्स मेरा कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अर्थात किसी आव्यूह का परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, मैंने अभी बताया कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है, यदि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम ले लेते हैं क्या, 2/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने क्या लिया, 2/3 लिया। अब इसको हम चलिए उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, यानी 2 किसके जगह पे था, 2 आपका रो की जगह पर है, 3 किसके जगह पे आपका, 3 आपका कॉलम की जगह पे है। तो अब ये जो रो है इसको कॉलम कर देते हैं। चलिए कॉलम, इस क्या लिख दें हम इसको, ये जो रो है आपका, ये जो आपका रो क्या है, 2 है, इसको मैं कॉलम बना देता हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, कॉलम, COLUM। और यहाँ पर जो कॉलम है इसको मैं यहाँ पर रो बना देता हूँ। 3 क्या कहलाएगा आपका, रो कहलाएगा। अर्थात 2/3 ऑर्डर का आपका एक मैट्रिक्स था ए, एक ए मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर क्या था,
2/3, यानी नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3। अब हमने इसको बना दिया एक नया मैट्रिक्स ए से ही बना है, लेकिन उसका ऑर्डर हमने क्या कर दिया, 2/3 नहीं 3/2 कर दिया। यानी जितना यहाँ पर रो था उतना यहाँ कॉलम हो गया, जितना यहाँ कॉलम था उतना यहाँ पर क्या हो गया, रो हो गया। यही आपका कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अर्थात देखिएगा इस ए मैट्रिक्स के ऑर्डर को हमने बिल्कुल क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो चेंज किया है, इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स अब क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। यही जो आपका ए डैश होता है वही क्या कहलाता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। आपके पास यदि कोई बी मैट्रिक्स है तो बी डैश कह सकते हैं, सी मैट्रिक्स है तो सी डैश कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको ए टू द पावर टी भी देखने को मिलता है, ये भी कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आप जो यदि मैट्रिक्स ए का आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए डैश लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या है, ए डैश होता है मान लीजिए। लेकिन ए डैश के साथ साथ वही ए के पावर आपका टी भी कहलाएगा, ए टू द पावर टी आप लिखते हैं, और ये भी क्या कहलाएगा आपका इसी ए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा, मतलब परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। ये आपका क्या हुआ, पहले जो भी आपका मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर जो था उसके ऑर्डर को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब जो रो था रो को आपने कॉलम बना दिया, जो कॉलम था कॉलम को आपने क्या कर दिया, रो कर दिया। यानी यदि मैं किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ध्यान रखिएगा आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट होंगे, मैं किसी एक एलिमेंट्स को उठाता हूँ, जैसे मान लीजिए उस एलिमेंट का पोजीशन जो होगा ए आई जे होगा, ठीक है, क्या होगा ए आई जे, आई क्या होगा आपका रो और जे क्या होगा आपका कॉलम। मतलब आई वे रो में, मतलब यदि आई की जगह पे, जैसे अब एक और एग्जांपल लीजिए, आपने लिख लिया A12, ठीक है, यानी आई की जगह पर आपने क्या रखा है 1 रखा है, और 2 की जगह जे की जगह पे आपने क्या रखा है 2 रखा है, ठीक है। यदि इस एलिमेंट के जो यहाँ पर रो को दिखाई दे रहा है 1 और कॉलम को जो बता रहा है 2, इसको हम चेंज कर देते हैं। यानी यदि A12 को मैं लिख देता हूँ A21, तो यही आपका क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। आप क्या करते हैं कि जो आपका रो था उसको कॉलम की जगह पे लिख दिया, जो कॉलम को बता रहा था उसको आपने रो के जगह पे लिख दिया। अभी मैं बाय एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझ में आने वाला है। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कोई भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का परिवर्तन कैसे निकालते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का परिवर्तन यही कहता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के जो रो होते हैं उनको कॉलम बना दीजिए, कॉलम में परिवर्तित कर दीजिए, और कॉलम को रो में परिवर्तित कर दीजिए, रो में बना दीजिए, वही आपका कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स ए है और इस ए मैट्रिक्स का मैं लिख लेता हूँ 2, 4 और 6, 8, 9, 10, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। और यदि मैं कहूँ कि इस मैट्रिक्स ए का मतलब आव्यूह क्या है, आव्यूह मतलब मैट्रिक्स ए का परिवर्त निकालिए। क्या निकालिए भाई, परिवर्त, मतलब क्या कहते हैं हम इसको, ट्रांसपोज कहते हैं। तो परिवर्त निकालने के लिए मुझे ध्यान रखना होगा कि इसका ऑर्डर पहले देख लेते हैं क्या है। तो चलिए ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। रो कितने हो गए आपके, 2। ये देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, यानी ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3। कहने का मतलब कि जब इस मैट्रिक्स का मैं परिवर्त निकालूंगा तो वो मेरा मैट्रिक्स यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स तो 2/3 ऑर्डर का है, लेकिन जैसे ही हम परिवर्त निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। वही वहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए देखिए क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपके मैंने रूल क्या बताया कि जो रो होता है रो को किसमें बदल देते हैं, कॉलम में, और कॉलम के एलिमेंट्स जो होते हैं उसको किसमें बदलते हैं, रो में। चलिए ये देखिए ये आपका रो है ना 2, 4, 6, ये रो के एलिमेंट है, इस रो के एलिमेंट है। ये जो आपका पहला रो दिखाई दे रहा है इसी रो के एलिमेंट है 2, 4, 6। इसको आप क्या करें, सीधा कर लें। जो आपका ऐसे रो दिया है ना इसको आप थोड़ा सा ऐसे सीधा कर लें। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया 2, 4, 6, पहले रो में ये 3 एलिमेंट आपके दिए हुए, यानी सपोज मान लीजिए ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अब ये रो में है, कॉलम में, ये रो में है, कॉलम बनाना हो तो मुझे ऐसे सीधा करना पड़ेगा।
तो मैं इसको जो दिया गया था, मेरा जो रो ऐसे दिया गया, मैं इसको यूं ऐसे घुमा दूंगा, यानी ऐसे सीधा कर दूंगा। तो जब आप इसको ऐसे सीधा करेंगे तो 2 ऊपर ही रहेगा, 4 नीचे जाएगा और उसके नीचे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यानी इस रो को मैं किस में बदल दूं, कॉलम में बदल दूं। तो देखिए 2 4 6 मेरा कॉलम बन गया। अब मेरा सेकेंड रो क्या है, 8 9 10, इसको भी मैं सीधा कर देता हूँ। तो देखिए 8 9 10। अब आप इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर कितना होगा, 1 रो 2 रो 3 रो, ऑर्डर यहाँ पे 3 रो हो गया बाय कॉलम कितना हो गया 1 और ये 2। यानी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 2/3 था, और जैसे ही आपने उसके रो को कॉलम में बदला और इस वाले रो को भी कॉलम में बदला, तो उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज फाइंड किया, यानी परिवर्त फाइंड किया। और उस परिवर्त का मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त फाइंड करते हैं, निकालते हैं, तो उसका ऑर्डर जो होता है बदल जाता है। यानी जो नंबर ऑफ रो थे वो नंबर ऑफ कॉलम हो जाते हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो नंबर ऑफ रो हो जाते हैं। यानी देखिए 2/3 था तो आपका क्या हो गया, 3/2 हो गया। ये कहलाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने पहली बार में आपको बताया कि रो को कॉलम में बदल देते हैं। मैंने ये भी आपसे कहा कि कॉलम को रो में बदल दें, रो को कॉलम में बदले तथा कॉलम को रो में बदल दिए। तो यहाँ पर आप क्या देखें, मैंने आपको यही बताया कि इस रो को मैंने सीधा कर लिया, इस वाले रो को मैंने ऐसे सीधा कर लिया, यानी ये जो रो था इसको कॉलम बना दिया, इस वाले रो को मैंने कॉलम बना दिया, यानी रो को कॉलम में चेंज किया। लेकिन अब देखिए कि क्या ये इस कंडीशन को भी फॉलो करता है कि कॉलम को हमने रो में चेंज किया है। आइए देखिए, ये मेरा रहा पहला कॉलम, ये कह रहा है, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, एक बार थोड़ा सा क्लियर लिखता हूँ कि क्या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते समय वो मैट्रिक्स क्या रो कॉलम में चेंज करते हैं तो ट्रांसपोज तो फाइंड हो जाता है। लेकिन मैंने दूसरे शब्दों में भी कहा कि कॉलम को आप क्या करते हैं, रो में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं, a बराबर 2 4 6 8 9 10। इसके पहले आपने जब इसका a डैश फाइंड किया तो 2 4 6 को आपने ऐसे लिख लिया, यानी जो आपका रो था कॉलम बना लिया, और सॉरी इस वाले रो को भी आप क्या करते हैं, इस वाले रो को भी आप क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, ये आप करा। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया कि इस रो को आपने कॉलम में बदला, इस वाले रो को आपने कॉलम बनाया, इस वाले रो को भी आपने क्या बनाया, कॉलम बनाया। लेकिन अब हम इस कॉलम को रो में चेंज करें। आइए देखते हैं, तो ए डैश हम निकालेंगे तो ये देखिए आपका क्या है, पहले कॉलम में क्या आ रहा है, 2 और 8 आ रहा है, तो कॉलम को किस में बदलते हैं, रो में। तो चलिए 2 8 हो गया। ये वाला कॉलम क्या है आपका 4 9, ध्यान रखिएगा। ये वाला कॉलम क्या है आपका 6 और 10, चलिए आपका हो गया 6 और 10। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आपने रो को चेंज किया था कॉलम में, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉलम को चेंज कर दिया है, क्या रो में चेंज कर दिया है। और फिर ये और ये आपके दोनों क्या आ रहे हैं, एक ही मैट्रिक्स आ रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स आ रहे हैं, सेम मैट्रिक्स हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का आप यदि ट्रांसपोज निकालते हो, परिवर्तन निकालते हो, तो उसके जो रो होते हैं कॉलम में चेंज होते हैं, उसके रो को आप क्या करिए, कॉलम में चेंज कर दीजिए, सभी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तथा सभी कॉलम को रो में भी चेंज कर सकते हैं, यानी दोनों ही कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल के माध्यम से भी आपको एक बार पुनः समझाता हूं। चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए सेकंड एग्जांपल, एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं बी, और इसका एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5 6, कोई भी मैट्रिक्स हो, यहाँ पर कोई वो नहीं है कि आपका स्क्वायर हो या कोई भी हो। देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये आपका जो है पहला रो है और ये आपका क्या है, दूसरा रो। और पहला कंडीशन क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालते समय आपको सभी रो को आप कॉलम में चेंज करिए। रो को किस में चेंज करिए, कॉलम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रूल आप नोट कर लीजिएगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब निकालते हैं तो उसका रूल क्या होता है, पहला कि जो रो होता है, रो वो चेंज हो जाता है, चेंज इनटू कॉलम। और सेकंड जो आपका रूल है वो होगा कि कॉलम चेंज इनटू रो।
तो हम पहले वाला कंडीशन यूज करते हैं कि रो को हम क्या करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं। रो को किस में चेंज करते हैं, कॉलम। देख लीजिए यहाँ भी हम तो निकाल रहे हैं, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा बी का ट्रांसपोज वो बी डैश कहलाएगा, या बी पे पावर क्या कहलाएगा, टी भी कहला सकता है। चलिए मैं बी डैश यूज करता हूँ, ठीक है, इक्वल। अब देखिए एक बात आपको कि यहाँ पर जो आपका रो है वो क्या है आपका 1 2 3, यही आपका पहला रो के पहले रो के एलिमेंट है, यानी ये ऐसे दिए गए हैं आपके रो में, ऐसे दिए गए। अब यदि आप इसको ऐसे सीधा करते हैं तो 1 आपका ऊपर है तो 1 तो ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन ऐसे आप जब इसको ऐसे घुमाएंगे यानी कॉलम बनाएंगे तो 2 आपका नीचे आएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 1 2 3। फिर 4 5 6 को आप ऐसे घुमा दिए तो 4 ऊपर ही रहेगा, 5 उसके नीचे आ जाएगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा। इसका ऑर्डर क्या था 1 2 3, यानी 2/3 था। इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 2 3 1 2। देखिए 2/3 ऑर्डर था आपका, 3/2 ऑर्डर आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया है, इन सभी रो, इस रो को कॉलम बना दिया है, और ए वाला जो रो है उसको भी हमने क्या किया है, कॉलम बना दिया। अब हम सेकेंड कंडीशन फॉलो करते हैं, इसी मैट्रिक्स में सेकेंड कंडीशन फॉलो करते हैं। क्या, कॉलम को हम चेंज करते हैं किसमें, रो में। यहाँ पर रो को चेंज किया कॉलम में, अब हम कॉलम को चेंज करेंगे रो में। चलिए इसी मैट्रिक्स का ये वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये भी आपका बी डैश ही कहलाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर कॉलम को चेंज करना है रो में, तो कॉलम आपका पहला कौन सा है, यही है ना। आपके पास कॉलम में 2 एलिमेंट दिए गए, यहाँ पर पहले कॉलम में 1 और 4, तो 1 4 ये कॉलम में है ना, इसको आपको क्या बनाना है, ये दिया गया ऐसे, और क्या बनाना है आपको, रो बनाना है। आप ऐसे, आप जो यहाँ पर 1 4 दिया गया है ऐसे दिया गया, आप इसको ऐसे घुमा दीजिए तो 1 आपका यहाँ पर रहेगा, 4 आपका इधर चला जाएगा। चलिए 1 और 4 लिख लीजिए। 2 5 आपका ऐसे दिया है, ऐसे दिया है आपका वर्टिकल, आप इसको ऐसे घुमा लीजिए। चलिए यहाँ पे 2 और 5, ये 3 6 दिया है कॉलम, कॉलम को भी आप क्या कर लीजिए, रो बना लीजिए। ये रहा, तो 1 2 3 रो हो गए, और 1 2 आपके क्या हो गए, कॉलम हो गए। देखिए यहाँ पे 3/2 ऑर्डर, यहाँ पे 3/2 ऑर्डर, 1 4 1 4 2 5 और 3 6, यहाँ पे 1 4 2 5 और 3 6। जबकि ये हम किस बेसिस पे निकाले हैं, तो रो को मैंने चेंज किया है कॉलम में, क्योंकि 1 2 3 रो था तो 1 2 3 कॉलम हो गया, 4 5 6 आपके रो के एलिमेंट थे, तो 4 5 6 हमने आपको क्या किया, कॉलम के एलिमेंट बना लिया। और यहाँ पर क्या किया हमने, 1 4 आपका कॉलम था तो 1 4 को हमने क्या कर दिया, रो बना दिया। 2 5 आपका कॉलम था तो 2 5 को हमने रो बना दिया। 3 6 आपका कॉलम के एलिमेंट थे तो 3 6 को हमने रो के एलिमेंट बना दिया। ऐसा किया, यानी दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। मैं चेक करता हूँ, देखिए चेक करने पे आपको क्या पता चल रहा है कि हाँ इसका ऑर्डर 3/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, पर 3/2 है। एलिमेंट जो जिस प्लेस पे है उसी प्लेस में, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आ रही है, यानी कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसमें क्या करना होता है कि जो आपका रो का एलिमेंट होता है वो कॉलम के एलिमेंट में चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा रो का एलिमेंट कॉलम का एलिमेंट हो गया, और जो आपका कॉलम का एलिमेंट होता है वो रो के एलिमेंट में चेंज हो जाता है। देखिए जो आपके यहाँ पर क्या थे, कॉलम के एलिमेंट हैं वे यहाँ पर रो के एलिमेंट में चेंज हो गए। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या परिवर्त आप निकालते हैं तो क्या होता है, रो वाले एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट में चेंज कर दीजिए, या कॉलम के एलिमेंट रो के एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। और स्टार्टिंग में हमने जैसे बताया कि जो Aij होता है, यदि आप A12 के प्लेस का कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो वो एलिमेंट किस प्लेस पे चला जाता है, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी वो क्या होता है, A21 के प्लेस पे चला जाता है। जैसे आप देख लीजिए स्टार्टिंग में बताया था, ये जो आपका 1 है पहले रो में आ रहा है, देखिए A लिख लीजिए, 1 देखिए पहले रो में आ रहा है तो I की जगह पे 1, और देखिए पहले कॉलम पे आ रहा है तो 1, यानी ये क्या हुआ आपका A11 हुआ। चलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि A11 यदि चेंज भी करेंगे तो A11 ही कहलाएगा, तो भी आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने चेंज कर दिया था, ये आपका 1 है, 1 देखिए पहले रो में और पहले कॉलम यानी A11, ये दोनों एलिमेंट क्या है आपके इक्वल है। और आप देखिए यदि 2 की आप चर्चा करते हैं तो जो आपका 2 है, ध्यान रखिएगा, जो आपका ये 2 है नॉर्मल मैट्रिक्स में 2 क्या था आपका, पहले रो में आ रहा था, यानी A1
आई की जगह वन लिख लिया, लेकिन दूसरे कॉलम में आ रहा था तो A1 2। अब यही 2 देखिए जब आप ट्रांसपोज किए हैं तो कहां पर आया है, देखिए कहां पर आया है, एक पहले आप लिख लीजिए और देखिए सेकंड रो में आ गया। किस रो में आया, पहले रो में नहीं दूसरे रो में आ रहा है, तो रो के जगह पे आप 2 लिख लीजिए। और किस कॉलम में आ रहा है, तो पहले कॉलम में आ रहा है, यानी क्या हो गया A21, यानी ये 2 यहाँ पर A12 के प्लेस में था और यही 2 यहाँ पर क्या आ गया, A21 के प्लेस में आ गया। यानी हमने क्या किया, IJ को हमने क्या किया, चेंज किया है। यही बात होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, एलिमेंट का क्या होता है, एलिमेंट सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, प्लेसेस उसके क्या होते हैं, चेंज रहते हैं। जैसे यदि कोई भी एलिमेंट है, यदि वो एलिमेंट A12 की जगह पर है तो A21 की जगह पर हो जाएगा और दोनों एलिमेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यदि कोई एलिमेंट है A23 है तो वो किस पे चला जाएगा, A32 पे चला जाएगा। यानी यदि किसी एलिमेंट का प्लेस A23 है तो वो किस प्लेस पे चला जाएगा, A32 पे। यानी जो एलिमेंट रहा है यदि दूसरे रो के तीसरे कॉलम में आ रहा है तो क्या होगा, वो एलिमेंट तीसरे रो के दूसरे कॉलम में रहेगा, लेकिन वो दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अर्थात मैट्रिक्स है ट्रांसपोज में रो चेंज होता है, कॉलम में कॉलम चेंज होता है, आपका रो में चेंज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखने का प्रयास करें। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपके से मिलूंगा, आप सभी से मिलूंगा। किस पे, तो मेरा टॉपिक होगा क्या, कि जो थ्योरम होते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, जो आपके थ्योरम होते हैं, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कितने थ्योरम होते हैं, मैट्रिक्स को कैसे यूज करते हैं, दैट मींस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थ्योरम बेस्ड अपॉन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के परिवर्त के नियम पर कुल कितने प्रकार के प्रमेय यूज किए जाते हैं, उन सभी प्रकार के प्रयोगों के साथ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब के लिए धन्यवाद, जय हिंद।